हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हबीब अकरम और मुनीब फ़ारूक मौजूद हैं। हबीब, आपसे आगाज़ करूंगी, फरमाई दीजिएगा कि दोनों अतराफ से यही डिमांड हो रही है पिछले एक हफ्ते से कि कौन ज़्यादा संजीदा है, लेकिन हुकूमत वक्त को बार बार ऑफ़र देने के बावजूद भी हुकूमत की तरफ से कोई ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई नहीं दी जा रही। कोई दर्जन से ज़ायद तो वजूहात दे दिए हैं हुकूमत ने कि क्यों शायद इंगेज नहीं करना चाहते। टू बिगिन विद पहले कहा संजीदा नहीं पीटीआई, फिर कहा क्रेडिबल नहीं पीटीआई, फिर कहा कि बयानिया तब्दील होता रहता है, क्या बात करें, फिर आज कहा कि लाशों के नंबर चैलेंज होते रहते हैं, क्या इनसे बात करें, और फिर बिगेस्ट एंड फॉरमोस्ट कि गारंटी कौन देगा इन मुज़ाकरात की। क्या पीएमएलएन के पास वो सकत है, वो ताकत है जिसके जो मुज़ाकरात के लिए ज़रूरी होती है। इस वक्त तक की जो अरेंजमेंट है, जो अब तक हम देख रहे हैं हमारी आंखों के सामने, फरवरी 2024 से चल रही है, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक फरीक जरूर है, लेकिन दरअसल बज़ाहिर का फरीक है। असल फरीक इस्टेब्लिशमेंट है। जब तक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नहीं मिलेगा, उस वक्त तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास ये ताकत भी नहीं फैसले की कि वो मुज़ाकरात करने या ना करने का फैसला कर सके। ये जो ना करना है, दरअसल ये भी शायद किसी हुक्म की तामील है, और जब करना होगा तो भी किसी हुक्म की तामील करना होगी। ये आजादाना मुस्लिम लीग नून का फैसला नहीं है। आज अपनी सिविल नाफरमानी की कॉल को भी कॉल ऑफ कर दिया गया, मौखर किया गया, और ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकराती कमेटी ना बनती तो आज सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू हो जाती। तो ये तो पे दर पे तहरीक इंसाफ अब तो अपनी हर पुरानी जो जिद थी उसको तोड़ते हुए, ख़त्म करते हुए मुज़ाकरात करने के लिए बहुत ही बेचैन है। दो चीजें नहीं हो रही। एक ये कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हुकूमत को इजाजत या हुकूमत पर दबाव कि आपने मुज़ाकरात करने हैं और जरूर कीजिए, वो नहीं है। और क्योंकि हुकूमत के ऊपर कोई दबाव नहीं है, तो दे आर हैविंग अ फील्ड डे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला ये है कि उनके पास उन्होंने एग्रेशन भी करके देख लिया है। बयानात की हद तक, टॉक शोज की हद तक तो गुफ्तगू अपनी जगह, लेकिन वो बड़े क्विकली, इमरान खान साहब खास तौर पे, ही इज रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस। अब सिविल नाफरमानी उसमें से एक ऑप्शन है कि आप कर गुजरे, लेकिन उससे भी कोई डिविडेंड नहीं है उसका सियासी तौर पर, या कुछ ऐसा कि जो इमरान खान साहब को दोबारा नेगोशिएटिंग टेबल पर बिठा दे, या उनको कुछ ऐसा मिल जाए जो वो हासिल करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के लिए जितने मर्जी वो कंडीशन रख ले, कंडीशन या बात एक ही है कि आप इमरान खान साहब की रिहाई कीजिए। इमरान खान साहब को रिहा करने में इस वक्त कोई इंटरेस्टेड नहीं है। उसकी वजह ऐसे है कि निजाम और उसके जो निजाम के तैयार जो गारंटोर्स हैं, उनके ऊपर दबाव इसलिए नहीं है क्योंकि वो दिखाने के लिए उनके पास ये है कि देखिए मैक्रो इकोनॉमिक फिगर बड़े बेहतर हो गए हैं। आज ही देखिए जी 200 बेसिस पॉइंट शरह सूद नीचे आ गई है। ओवरऑल हालात इतने बुरे नहीं है। ठीक है, सियासी स्टेबिलिटी नहीं है, बट हाउ इज इट रेलिवेंट एनी मोर? नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके बावजूद देखिए हमने ये अचीव कर लिया है। हुकूमत के ऊपर भी ऐसा कोई दबाव नहीं है कि वो कहें जी कि हम तो मरे जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ को अगर हम ऑन बोर्ड ना लाए तो खराब हो जाएंगे हालात। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो जब आपके पास किसी जमात के पास आज ये तहरीक इंसाफ है, हो सकता है आज से कुछ अरसे बाद वो मुस्लिम लीग नून हो, लेवरेज खत्म हो जाती है, तो फिर आप कंसीड भी करने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जब आप कंसीड करते हैं तो फिर आपको एक चीज के लिए नहीं, ज्यादा चीजों के लिए कंसीड करना पड़ जाता है। वेयर एज आज भी इमरान खान साहब के वकील फैसल चौधरी साहब जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा इमरान खान डटे हुए हैं वक्त की यजीद के खिलाफ। तो वक्त का यजीद आप भी समझती हैं और हबीब अकरम साहब भी समझते हैं कि वो शहबाज शरीफ साहब तो नहीं है। वो जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, अब वो फिर अगर उन्हें वक्त का यजीद कहते हैं तो फिर तो आप समझिए कि मुज़ाकरात का होना या ना होना, दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। इशू ये है कि आपके हालात बड़े घर से कब सीधे हो रहे हैं, वो मुस्तकबिल करीब में होते हुए नजर नहीं आ रहे। एक्चुअली जिस तरह मुनीब कह रहे हैं हबीब के, इट सीम्स के पीटीआई इज रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस राइट नाउ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के हवाले से बहुत पुरुमीदी है। आपने अभी ये भी देखा कि ना सिर्फ ये इंटरनली हमें ऑफ द रिकॉर्ड ये बात की भी जाती है, बट इमरान खान साहब को भी जो एक दो लोग मिल के आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप का अंदर भी जिक्र हुआ है। ये मुझे बताइएगा कि स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर स्पेशल मिशंस जो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रिजम्पटिव नॉमिनी है, रिचर्ड ग्रेनेल, ये अभी 26 नवंबर तक तो रिलीज इमरान खान की ट्वीट्स कर रहे थे। फिर वॉच पाकिस्तान, इनका ट्रंप लाइक लीडर पाबंद सलासल है ऑन फोनी चार्जेस, स्टॉप द पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड। उनके ये जो पॉलिटिकल एक
उनकी पोस्चरिंग है वो बड़ी वाज़ेह है। तो यू एक्चुअली थिंक दैट ये ट्रंप के ऊपर इन्हिसार इज एक्चुअली वन ऑफ देयर लास्ट कार्ड्स एज वेल? ये जो रिचर्ड डैनियल का बयान या उनका ट्वीट जो है, वो दरअसल इमरान खान से ज्यादा वो पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान के बारे में जब वो इस तरह सोचते हैं कि पाकिस्तान के अंदर यानी दुनिया की एक ताकतवर जो सबसे बड़ी ताकत है, उसका एक अहम शख्स वो पाकिस्तान के बारे में इस तरह सोच रहा है कि पाकिस्तान के अंदर फौरी चार्जेस पे लोगों को बंद किया जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ताकत के जोर पे यानी दस्तूर और कानून से हट के भी लोगों को बंद किया जा सकता है। तो आप इसकी रिपरकशंस ये ना देखें कि इमरान खान के लिए क्या है, आप ये देखिए कि क्या पाकिस्तान के लिए मुनासिब है कि उसके ऊपर इस तरह के इल्जामात लगाने वाला शख्स जो है वो इस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बन चुका और है। नहीं, मगर इधर से कोई रिलीफ की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है, कहने का ये मकसद है सर, इफ द लाइक माइंडेड पीपल। हाँ, देखिए माजी में भी इस तरह की चीजों के असरात आए हैं। बिल क्लिंटन साहब की इंटरवेंशन से नवाज शरीफ साहब को रियायत मिली थी। इसी तरह जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को भी इंटरनेशनल इंटरवेंशन की वजह से रियायत मिली थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जब अपनी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पैदा की थी तो उस वक्त भी इंटरनेशनल इंटरवेंशन हुई थी। तो लिहाजा ये चीजें हमारे माजी का हिस्सा है, ये बड़ा दागदार माजी है। अल्लाह करे कि फ्यूचर में हम खुद आपस में बैठ के किसी नतीजे पे पहुंच जाए, बजाय इसके कि बाहर से कोई अपनी स्टिक से या ताकत के जोर पे हमें समझाए। मगर सर धड़ाधड़ मुनीब आपस में बैठ के बात करने वाली बात हबीब अकरम की भी उतनी दुरुस्त है जितनी फैसल वाडा की है कि जमहूरी हल निकाल लो, मगर कोई निकालने के मूड में नहीं है ना मुनीब। अब मसला ये है कि इरफान सिद्दीकी जैसे लोग शकील अफरीदी को मुमासलत क्रिएट कर रहे हैं इमरान खान की रिहाई से कि कितना ही जोर लगा लेगा, उनको तो शकील अफरीदी भी चाहिए था, क्या ही कर लेगा अमेरिका। मैं आपको ये बहसियत एक सहाफी की खबर दे सकता हूं कि पाकिस्तान की हुकूमत के ताल्लुकात बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से भी कोई अच्छे नहीं थे और बड़े ही लोअर लेवल पर थे। ये जो हालात थे हमारे, अब जो आगे हालात बनने जा रहे हैं तो पाकिस्तान अमेरिका से ताल्लुकात वाया रियाद रखेगा और उसके लिए अच्छी खासी सफबंदी पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से की जा रही है। और ये तासुर जो पाकिस्तान की हुकूमत और डिप्लोमेटिक सर्कल्स में से नजर आता है उन लोगों की तरफ से भी, जो कि हुआ नो फैन ऑफ पीएमएलएन और पीएमएलएन लीडरशिप, कि जी वो जो सऊदीया की लीडरशिप है या क्राउन प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान साहब है, ही इज नॉट रियली फॉन्ड ऑफ इमरान खान साहब। तो अगर इमरान खान साहब के लिए कोई प्रेशर आया भी तो शायद जो सऊदी लीडरशिप है वो दे विल नॉट प्ले बॉल और शायद वो उस तरह के हालात के अंदर एक हर्डल क्रिएट करें। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है कि जिस तरह के हालात बन चुके हैं इनमें लॉजिक तो ये कहती है कि इमरान खान साहब को अब जेल से निकल आना चाहिए। लॉजिक ये कहती है और विच जो हमें हिस्ट्री एजुकेट करती है वो तो यही करती है कि जी 1 साल तकरीबन मियां साहब रहे थे, वो निकल आए। इमरान खान साहब 1.5 साल से शायद ज्यादा अरसा हो गया या 1.5 साल हो गया, तो उनको भी निकलना चाहिए। बट व्हेन वी सी ऑन द अदर साइड कि जी जहां जनरल फैज का मामला हो रहा है, फिर एक प्रेस रिलीज आती है मेंशनिंग द चार्ज शीट पर्टिकुलर्स, बट उसमें जो नीचे ऑपरेटिव पार्ट होता है उसमें लिखा जाता है जी 9 मई 25 मई 2022 एंड ऑल दोज और नवंबर 2022 की जो इंट्रीग है हम उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। सो दैट शोज कि नोबडी इज गिविंग अप ऑन इट और इंप्रेशन ये है कि नुक्ते जोड़े जाएंगे इमरान खान साहब से। तो व्हेन आई सी दिस मुझे लगता है कि एक बड़ी क्योटिक किस्म की सिचुएशन है जिसके अंदर हम जा रहे हैं और उससे डर ये लगता है कि कुछ ऐसी चीजें ना सेट हो जाएं जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, जो नहीं होनी चाहिए लेकिन हो जाएं और फिर पाकिस्तान की सियासत और जमहूरी जो अमल है उसके ऊपर उसके दूर नताइज होंगे। नून लीग को फॉर इंस्टेंस हबीब अकरम ये पता था कि कहां खामोश हो जाना है, कहां प्रेस कॉन्फ्रेंसों में सवालों के जवाब नहीं देने, कहां तकरीर नहीं करनी सख्त। वो आपने मुकम्मल खामोशी वाला पीरियड देखा और अभी हाल ही में देखा, मैं तो माजी भी भरा पड़ा हुआ है ऑफ नोइंग व्हेन टू स्ट्राइक अ डील, नोइंग व्हेन टू बी क्वाइट, डूइंग पॉलिटिक्स। ये काम खान को आता नहीं है अपेरेंटली, तो आ जाना चाहिए, सीख जाना चाहिए, बिकॉज वन वे या तो वो अपनी अवामी सपोर्ट लूज करेगा या दूसरा वे दूसरे तरीके से ये मामला तो हल होंगे नहीं। बहर दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी लोग अपनी रियासत के अंदर रियासत की ताकत की डिस्ट्रीब्यूशन, रियासत के ढांचे की तश्कील नौ की बात कर रहे हैं। आप ट्रंप की जो फतह देखें इलेक्शन में, वो भी इसी तकाजे का नतीजा है। इसी तरह आप इंडिया में देखें कि 2019 से पहले वहां पे मुसलसल कांग्रेस थी, 2014 से पहले, और फिर कांग्रेस की बजाय एक नई पूरी पावर नई की नई आ गई और जो बिल्कुल इंडिया को एक मुख्तलिफ अंदाज में चला रही है, अगर जो उसके अपने रिपरकशंस हैं।
इसी तरह दुनिया के कई मुल्कों में जो रियासत की तश्कील नौ की बात हो रही है, वो हो रही है। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी है। पाकिस्तान के अंदर भी लोग ऐसे हैं, मौजूद हैं, जो ज़ाहिर है इस मुतालबे को इंटेलेक्चुअल लेवल पे उस तरह ना लेके जाएं, लेकिन बहरहाल दूसरी सतह पे अगर आप देखें तो लोग मौजूदा सेटअप को तो नहीं चाहते कि ये कंटिन्यू करे वो, और ना ही वो इस सेटअप से खुश है, और ना ही PMLN किसी भी तरीके से 2000 यानी मुसलसल ये इक़्तिदार में है 2022 से लेके अब तक। इस वफाकी हुकूमत इसके पास है, पंजाब हुकूमत अमलन इसके पास रही है, लेकिन अब कहीं भी ये अपना पॉलिटिकल स्टेक क्रिएट नहीं कर सकी, बल्कि इसका जितना पॉलिटिकल स्टेक था वो सारे का सारा खत्म हो गया, और वो 8 फरवरी को जाहिर भी हो गया। तो ऐसी सूरत में यानी ये बात खत्म नहीं होगी, यानी शॉर्ट ऑफ इमरान खान ये बात खत्म नहीं होगी। ये नहीं सोचा जा सकता अब कि आप अगर इमरान खान यूं कर लें तो मामला सीधे हो जाएंगे। मामला तब भी सीधे नहीं होंगे। मामला को अब सीधे किसी और तरीके से होना है। दुनिया भर में इलेक्शन ही इसका एक तरीकाकार होता है कि इलेक्शन नई सोच को वक्तन फौक्तन और यही बात आज एक बार फिर गुफ्तो शनीद में आज इमरान खान साहब के साथ हुई भी है, जो फवाद चौधरी ने भी रिपोर्ट की है, अभी हमें बता भी रहे थे कि और अब इमरान खान भी मिलना चाह रहे हैं अख्तर मैंगल को, अचकजई साहब को, आपको मौलाना फजल रहमान साहब को। आपको लग रहा है कि एक तो ये मिलने जाएंगे उनसे, और नंबर 2 क्या वाकई ये कहीं ना कहीं आपको एक पेज पे इकट्ठे होते दिखाई दे रहे हैं? पॉलिटिकल जब भी अपोजिशन में होता है तो पाकिस्तान की तारीख ये बताती है कि अपोजिशन की एक बड़ी पार्टी होती है और अपने साथ छोटी छोटी पार्टियों को मिला के फिर बात आगे बढ़ाती है और बात आगे चलती चली जाती है। आप इसमें देखिए कि बलूचिस्तान के अंदर भी ये प्रॉब्लम है कि बलूचिस्तान के बहुत सारे जो रियल पॉलिटिकल लीडर हैं वो ये समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।